आता हूं आपके पास नेहा, जरा आता हूं आपके पास। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने। देवेंद्र, जरा ये बताइए, 1 घंटे का वक्त तय था जो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर के साथ बातचीत होनी थी, क्या वो थोड़ा ज्यादा बढ़ी, कुछ देर ज्यादा चली मीटिंग, क्या अपडेट? स्पेसिफिक टाइम तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ मिनट्स के फ़र्क ज़रूर पड़ जाते हैं। तो अभी अंदर से जब, जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से एग्जैक्ट स्टेटमेंट आएगा तो उसमें हमें ये बताया जाएगा कि दोनों नेता जब आमने सामने बैठे तो वो बातचीत जो हुई थी वो कितनी देर की बातचीत हुई थी। लेकिन आमतौर पर इसमें बहुत बदलाव नहीं रहता। हाँ 10-15 मिनट 20 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती ही रहती है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जरा जानना चाहेंगे, अब जब कमला हैरिस से मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री की, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि भारत मूल की वो हैं, तो ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि वो काफी महत्वपूर्ण उस लिहाज से। बिल्कुल पंकज, और वो बैठक बहुत ही खास होने वाली है। और वो बैठक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात से ठीक 1 दिन पहले हो रही है तो उस बैठक की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन उस बैठक के लिए भी 1 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। 3:15 स्थानीय समय की बात करें तो 3:15 से लेकर 4:15 के बीच ये बैठक 1 घंटे की तकरीबन होनी है। लेकिन उन बैठकों में जो उस बैठक में जो मुद्दे आएंगे वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे पंकज। और आप देखें तो जब कमला हैरिस यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनी, उसमें भारत में बहुत सारे लोग उस बात पर खुशी जाहिर की है। फिर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी चलाने की कोशिश की गई, कमला हैरिस के पुराने बयानों का हवाला देते हुए बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो उन सारी चीज़ों पे आज एक तरह से मिट्टी पड़ जाएगा, पर्दा पड़ जाएगा। जो लोग वैसे अभियान को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर तौर पे कमला हैरिस को भी बखूबी पता है कि अमेरिका का जो हित है, भारत किस प्रकार से उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साझेदार है। चाहे वैश्विक समस्याओं की बात करें तो, रीजनल इशूज़ की बात करें तो, या फिर दोनों देशों के बायलैटरल इशूज़ की बात करें तो ऐसी स्थिति में आज की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमला हैरिस की निश्चित तौर पे बहुत खास रहने वाली है। और क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं तो आइसिंग ऑन द केक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, निश्चित तौर पे बातचीत के माहौल में उससे फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। कमला हैरिस के परिवार के लोग को भी आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के चुनाव में जो भारत में रहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर उनके कैंपेन में किस तरह से शामिल थे और पूरे अभियान को उन्होंने चलाया। तो जाहिर तौर पर उम्मीद ये की जा सकती है कि कमला हैरिस भारत के पक्ष को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझकर अमेरिकी प्रशासन को भी उसी तरीके से समझा पाएंगे। इसमें जो समझाने वाली बात है पंकज, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो हमें यह बताया गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा बाकी मुद्दों के साथ। तो ऐसे में अमेरिका से उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका ठीक तरीके से उस बात को समझेगा और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको उसी तरीके से जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान की जो भूमिका है उसे और ज़्यादा एक्सपोज करते हुए पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तालिबान को जिस प्रकार से समझना चाहिए पूरी दुनिया को, उसी रूप में तालिबान को समझा जाए। उसके लिए किसी अलग चश्मे की जरूरत नहीं है। चीन के प्रभुत्व को जमाने की जो कोशिश है या ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जो भागीदारी है उससे किस प्रकार का आगे खतरा हो सकता है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन सारे मसलों पर प्रमुखता से बातचीत हो सकती है। और वहाँ पे पंकज भारत के लिए संभावनाओं का एक बड़ा दरवाजा खुलता है, क्योंकि अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को आप देखें तो बहुत नगण्य है। और कोविड की महामारी ने यह मौका दिया है भारत के लिए कि चीन के प्रति दुनिया के अधिकांश देशों में जिस प्रकार का अविश्वास का माहौल है उसमें भारत उस जगह को, उस खाई को पाटते हुए अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। और वहाँ पर भारत अमेरिकी रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं।